हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं इसमें सबसे पहले ये सीखते हैं कि जो फैन है, बल्ब है, क्या जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज हैं, ठीक, वो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज में क्या फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, किसकी वजह से एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक, कब फ्लो होगा, कब नहीं फ्लो होगा, कब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, ये सारी चीजें ना। फिर हम लोग सीखते हैं कि इसमें चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, करंट के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। फिर हम लोग स्टडी करते हैं कि घर में जो भी बिजली आती है उसमें कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है। मतलब सोचिए कि ये चैप्टर अगर सीख लेंगे आप लोग, अच्छे से सीख लेंगे ना, तो अपने आसपास जितने, इसलिए चैप्टर ये है भी ना सिलेबस में कि इस चैप्टर को अगर अच्छे से आप लोग समझ लोगे तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता चल जाए घर में जितनी एप्लायंसेस हैं, ठीक, उस पर लिखा होता है ना कि 100 वॉट है, 100 वोल्ट है, या उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आने लगेंगी ना। या घर में जो बिजली का बिल आता है, ठीक, उसका कॉस्ट कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड नहीं करते हैं, क्या उसमें चार्जेस होते हैं, किस तरह से चार्जेस का एडिशन होता है, ये सारी चीजें आप लोग को इस चैप्टर में सीखना है। मतलब कि हमारे कॉमन लाइफ में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, ठीक है, उसकी बेसिक चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिसको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अच्छा, सबसे पहला इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है हमारा चार्ज। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? ठीक है, चार्ज क्या होता है? तो देखिए चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं, जैसे कहते हैं कि प्यार करना, ठीक है, दोस्ती करना, ये सारी चीजें ना, ये सारी की सारी चीजें किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है ना। ठीक, हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए विश्वास करना, ठीक है, बिलीव, ठीक, तो बिलीव कोई आदमी थोड़े, वो तो उसका नेचर है ना। तो वैसे ये हमारा चार्ज है। ठीक, किसी चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, वो फंडामेंटल वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। याद रखिएगा, चार्ज क्या है, किसी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड। कोई डेफिनेशन पूछे तो इट इज फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा चलिए, चार्ज हो गया, चार्ज की डेफिनेशन हो गई ना। चार्ज की डेफिनेशन के बाद आते हैं इसका यूनिट। जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। बस में चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। ये कौन से सिस्टम में होता है? एसआई। फिर इसका यूनिट होता है स्टैट कूलॉम, स्टैट कूलॉम और ईएसयू। ठीक है, ये होता है हमारा सीजीएस सिस्टम। बस में ईएसयू को कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। बस में चार्ज का यूनिट क्या क्या होता है? एसआई सिस्टम में होता है कूलॉम, सीजीएस सिस्टम में होता है स्टैट कूलॉम और ईएसयू। ठीक है, ईएसयू को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलॉम, ठीक है, 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ स्टैट कूलॉम होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कि जो भी हमारा कूलॉम होगा 1 स्टैट कूलॉम या 1 कूलॉम में लाइट की स्पीड के जैसा है ना, कि 3 into 10⁻⁹ स्टैट कूलॉम। ये हमारा चार्ज के बारे में हो गया। अच्छा, अगर यही चीज मान लीजिए हम पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इसको रख कर आप लोग चाहे तो नोट कर लेंगे ना। ठीक है, फिर इसी चीज में अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा कितना, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम। और यही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस लेते हैं और प्रोटॉन का लेंगे तो क्या लेंगे, प्लस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक, 2 टाइप्स के हैं। ठीक, ये जो चार्ज है वो हमारे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप्स के चार्ज हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं होता, जैसे मान लीजिए हम पूछें आपसे, ठीक है, कि 2 और 3 बड़ा कौन, आप लोग कहोगे 3 बड़ा है। ठीक, अगर हम कह दें, मान लीजिए कि है ऐसे 2 और -2 में कौन बड़ा, आप लोग कहोगे 2 बड़ा। बस नहीं,
क्योंकि माइनस का मतलब छोटा होता है ना। लेकिन चार्ज में अगर हम बोले कि 2 कूलम है और -2 कूलम है और इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये गलत है। बस में इसमें दोनों चार्जेस सेम है। यहाँ पे चार्ज में पॉजिटिव और जो निगेटिव होता है, चार्ज में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है ये बड़ा छोटा नहीं बताता है, ये सिर्फ ये बताता है कि पॉजिटिव है तो अलग नेचर का होगा, नेगेटिव है तो अलग नेचर का होगा। बस नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव छोटा बड़ा बताने के लिए नहीं है जैसे नंबर्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ क्या बताने के लिए, नेचर, कि पॉजिटिव नेचर है तो इसका बिहेवियर कुछ और होगा, नेगेटिव नेचर है तो कुछ और होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमारे दो टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव नेगेटिव छोटा बड़ा नहीं बताता, ये सिर्फ इसको डिफाइन करेगा, नेचर को। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी ये है लाइक चार्ज रिपेल, ठीक है। जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक। माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक, लाइक चार्ज होगा तो वो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज होगा ना, अपोजिट चार्ज अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। चलिए ये भी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। और तीसरी फोर्थ प्रॉपर्टी ना, ठीक है, चार्ज रेस्ट में है, ठीक। अगर चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बस नहीं, अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज हमारा मोशन में, ठीक है, चार्ज चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक, चार्ज चल रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक, एक्सेलरेट होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। बस नहीं, फिर से रिपीट कर रहे हैं ना, चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है चार दो टाइप्स की, ठीक है। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव छोटा बड़ा नहीं बताता है, ये सिर्फ दो अलग नेचर को बताता है, ठीक है। फिर लाइक चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा। लेकिन अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। अच्छा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, रुका है, जैसे मान लीजिए चार्ज हम रुके, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, हम चलने लगे और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर किसी चार्ज का मोशन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेट होने का मतलब बहुत फास्ट चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होता है। ये हमारे चार्ज की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने शायद सुने हो, ठीक है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, ठीक, क्लास 10 लेवल पे से बच्चे कम जानते हैं, लेकिन जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटो फॉर मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से बनता है, उस वेव को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखिए ये वाला चौक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो तीनों, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला जो वेव होगा, ये ऐसे कह लीजिए ना, ये सामने ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा, ठीक, इसके बाद है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए कभी भी वर्ड अगर कंजर्व आए, कभी भी वर्ड अगर कंजर्व आए तो कंजर्व आने का मतलब होता है कांस्टेंट होना। कभी भी वर्ड अगर कंजर्व कह दिया तो कंजर्व का मतलब समझ जाइएगा कांस्टेंट। तो क्या कहते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, क्या कहते हैं, ठीक है, टोटल मास कांस्टेंट रहता है। या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, क्या कहते हैं,
एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। पढ़े होंगे ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में, हीट को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे यहां पे भी कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज को ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। इतना बात याद रखिएगा ना, या एकदम सिंपल, या तो ये डिफिनेशन हम रिपीट करें, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, charge cannot be created, cannot be destroyed, it only transfer from one body to other body। समझ में एक सिंपल सा डेफिनेशन और लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन में इसको कहना चाहे, बहुत शॉर्ट में कहना चाहे तो ऐसे कहेंगे, टोटल चार्ज इज ऑलवेज, टोटल चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बस नहीं, अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन या जो पहला डेफिनेशन बोले वो भी सही है, ठीक है। या तो एक लाइन में कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगी ना। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये देखिएगा, कह रहा है, देखिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम मतलब कई सारे बॉडी से मिलकर बना है, जिसके अंदर 3 बॉडीज है, ठीक है, 1 2 3, ठीक। इसके ऊपर 10 कूलम है, इसमें 4 कूलम है और इसमें 6 कूलम है, ठीक है। एक सिस्टम है, इसमें 3 बॉडीज हैं, 10 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, ठीक। ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, और आपस में एक्सचेंज करके सबके चार्जेस चेंज होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, देखिए ऐसा होगा, ठीक है। ये पहले वाले पे आ गया 4 कूलम, या पहले वाले पे 8 कूलम आ गया, दूसरे वाले पे हमारा 2 कूलम आ गया, तो बताइए तीसरे वाले पे क्या चार्ज होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक, कि हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें 3 बॉडी, ये आपस में चेंज की तो ऐसा हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा इस तीसरे वाले बॉडी पे क्या चार्ज होगा। तो देखिए ये लगाइए, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा, इसका टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज इसका होगा वही टोटल चार्ज इसका होगा। टोटल चार्ज इसका कितना, 10 प्लस 4 प्लस 6, और इसका मान लेते हैं x ना, तो इसका टोटल चार्ज कितना, 8 प्लस 2 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 20 और 10, x की वैल्यू 10 कूलम आ गई, खत्म हो गई। बस नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज रहता है सिस्टम का वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए, देखिएगा क्या कर रहे हैं, कह रहा है एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, 4 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम है, -1 कूलम है, ठीक। ये एक सिस्टम है जिसमें हमारे 4 चार्जेस हैं, ठीक है, और ये आपस में एक्सचेंज किए, ठीक है, आपस में एक्सचेंज किए, तो इसके ऊपर आ गया 6 कूलम, इसके ऊपर आ गया -4 कूलम, इसके ऊपर आ गया 1 कूलम, तो बताइए इसके ऊपर क्या। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन है तो क्या याद करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर से जो इसका पूरा चार्ज होगा वही चार्ज इसका पूरा होगा, तो इसका पूरा चार्ज कितना होगा, 4 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 होगा ना, और इसको x मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4 प्लस 1 प्लस x, तो क्या लिखेंगे, देखिएगा 4 2 6, 6 और 3 9, 9 माइनस 1 कितना, 8, ये ना हो गया, और ये कितना 6 1 7, 7 माइनस 4 कितना, 7 माइनस 4 3 प्लस x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 किलो। में तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, और चार्ज एडिटिव भी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज में हम नहीं लिखेंगे, ठीक। अब लिखिएगा कि चार्ज एडिटिव भी होता है, एडिटिव का मतलब चार्ज को हम ऐड कर ले रहे हैं, तभी तो ये ऐड कर ले रहे हैं, बस नहीं तो पूरा रिपीट करें शॉर्ट में। चार्ज क्या है, किसी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और चार्ज के कितने नेचर होते हैं, 2। कौन कौन सा नेचर होता है, एक होता है पॉजिटिव नेचर, एक होता है नेगेटिव नेचर, ठीक। ये नेचर जो है ये छोटा बड़ा नहीं बताते, बस अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, एसआई सिस्टम में, और स्टैट कूलम होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज हमारे क्या करेंगे, जो भी लाइक होगा रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये सारी चीजें पढ़ लिया। उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़े
ये कि अगर चार्ज कहीं पे रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, वो मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो वेव, कोई भी ऐसी वेव जो किससे किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये पढ़े हम लोग कि किसी भी सिस्टम का पहला डेफिनेशन तो पढ़े कि द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, या ये कहेंगे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। या तो टोटल चार्ज जो रहेगा किसी सिस्टम का कांस्टेंट, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए ना। अब चार्ज में और भी डिफिनेशन पढ़ना है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, कब पॉजिटिव आता है, कब नेगेटिव आता है। नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज को एक बार और रिव्यू करेंगे ना, उसमें कुछ और ऐड करेंगे, ठीक।